डे 77 नमपाई एरे क्रिएशन फंक्शन, मतलब कि आज हमारा डे 77 है जिसमें हम देखेंगे नमपाई एरे को कैसे क्रिएशन फंक्शन करेंगे, उसमें कोई भी फंक्शन को कैसे क्रिएट करेंगे। सो टुडे वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट एरेज यूजिंग नमपाई बिल्ट इन फंक्शन। व्हाट इज अ बिल्ट इन फंक्शन? तो बिल्ट इन फंक्शन वो होते हैं जो हमें पाइथन एंड नमपाई हमें पहले से प्रोवाइड किए रहते हैं। मैंने यहाँ पाइथन क्यों बोला? क्योंकि नमपाई हमारा पाइथन का लाइब्रेरी है एंड पाइथन ने हमें ओपन सोर्स प्रोवाइड किया है नमपाई को, एंड अब नमपाई ने हमें कुछ बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड किए। तो मिला जुला के सब चीज़ों को कौन प्रोवाइड कर रहा है? पाइथन प्रोवाइड कर रहा है। एंड पाइथन को कौन प्रोवाइड कर रहा है? एक एनजीओ प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि पाइथन एक ओपन सोर्स है। एंड डायरेक्टली हम अपने मेन फोकस पे चलते हैं वीडियो के। तो इन रियल डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट वी डोंट ऑलवेज क्रिएट एरे मैनुअली। नमपाई प्रोवाइड्स मेनी रेडीमेड फंक्शन टू क्रिएट एरे क्विकली। टॉपिक 1 हमारा क्या है? तो जीरो फंक्शन। अब जीरो फंक्शन क्या होता है? तो द जीरो फंक्शन क्रिएट एन एरे एवरी एलिमेंट जीरो। भाई काफ़ी सिंपल है। आप मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा 10th में, 12th में, डिप्लोमा में, बीटेक में, एमटेक में, बीसीए में, एमसीए में, मतलब किसी में भी अगर आपने पढ़ा होगा तो मैट्रिक्स तो जरूर ही पढ़ा होगा यार मैथ में। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? जीरो फंक्शन। जिस तरह वहाँ पे जीरो फंक्शन अगर हम बोल देते थे तो रो एंड कॉलम सब चीज़ जीरो हो जाते थे, सेम उसी तरह ये भी है। यहाँ पे कोडिंग क्या है? काफ़ी सिंपल होने वाली है। np.0 लिख दो एंड अपने शेप का नेम लिख दो, कितने शेप का आपको बनाना है, मैट्रिक्स कितने नंबर्स का बनाना है। तो वही चीज़ यहाँ पे दी गई है। अगर हमें डायरेक्टली जीरो शेप के मैट्रिक्स को क्रिएट करना है तो हम इस तरह से काफ़ी सिंपल वे में क्रिएट कर सकते हैं। आई होप मुझे कोड को एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ों को पहले से ही एक्सप्लेन करता आ रहा हूँ। एंड अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो बिल्कुल एक्सेस कर लें डे 1 से। एंड आज हमारा डे 77 है एंड इसी के साथ हमारा बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं डेटा एनालिटिक्स के कोर्स। एंड ये देखिए 0 0 0 0 0 0। आपको समझ में आ गया? एंड मान लो मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, ओके। एंड मान लो मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ तो किस तरह आपको दिखेगा कुछ आउटपुट? इस तरह आउटपुट दिखेगा। तो समझ में आया, काफ़ी सिंपल है। एंड यहाँ पे अगर मैं 4 कर देता हूँ तो क्या होगा? ये देखिए। तो चीज़ें काफ़ी सिंपल हैं, बस आपको रटने की नीड नहीं है, याद करने की नीड है अपने मैथ को। एंड वंस फंक्शन मतलब कि एवरी एलिमेंट 1 होगा तो उसे हम क्या बोल देंगे? वंस फंक्शन बोल देंगे। अगर हमें सभी फंक्शन में केवल 1 1 को देखना है, बोलते हैं ना क्या बोलते थे यार उसे? वेक्टर नहीं, इकाई सदिश, इकाई कुछ ऐसे करके बोला जाता था हिंदी में। सो मुझे यहाँ पे अभी 100% याद नहीं है, बट कुछ इस तरह से यहाँ पे सारे एलिमेंट में 1 1 हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ये देखो। एंड यहाँ पे मैं मान लो इसे 3 कर देता हूँ, क्योंकि यार 2 वाले अब में मैट्रिक्स अच्छे भी नहीं लगते हैं और ये हमारे थोड़ा सा प्रोफेशनल लगते हैं। तो यहाँ पे np.1 का आप यूज़ कर लोगे एंड आ जाएगा। नेक्स्ट पे हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। तो अरेंज फंक्शन। अब अरेंज फंक्शन क्या होता है? तो इसका क्रिएट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, मतलब कि एरे के नंबर्स को सीक्वेंस में लाने के लिए हम अरेंज फंक्शन का यूज़ करेंगे। एंड इसके सिंटेक्स की अगर बात करें तो np डॉट अरेंज, यहाँ पे ये मेथड लिखेंगे np डॉट अरेंज। एंड सबसे पहले स्टार्ट एलिमेंट को लिखेंगे एंड कितने पे ले जाके स्टॉप करना है एंड कितने स्टेप उससे जंप करना है। कुछ इस तरह से ये हमारा सिंटेक्स होगा। एग्जाम्पल इसका काफ़ी सिंपल है। तो मैंने यहाँ पे स्टॉप एंड जंप वाले को शायद नहीं दिया, तो सबसे पहले आप एग्जाम्पल नंबर 1 को देख लो। यहाँ पे कुछ इस तरह से जब मैं इसे रन करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 आ गया। np.arrange जैसे आप लूप का यूज़ किया करते थे। मान लो मैं यहाँ पे 9 लिख दिया तो ये कितने तक चलेगा? n-1। n-1 मतलब 9-1, 9-1 मतलब 8। तो हमारा जो आउटपुट आएगा 1 से लेके 8 तक आएगा। अंडरस्टैंड? इंपोर्ट करो नमपाई को एंड np.arrange लगा दो। एंड यहाँ पे जितना भी लिखोगे 1 उससे कम होगा। मैंने यहाँ पे 101 लिख दिया, मैंने यहाँ पे 101 लिख दिया। अब मैं इसे रन करा देता हूँ तो देख लो क्या आ गया। सिंपल है ना भाई? कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती, हम उसे डिफ़िकल्ट बनाते हैं। एंड यहाँ पे अब ये वाला जो एग्जांपल है हमारा क्या है? ये स्टेप बाय पॉइंट आगे बढ़ेगा। स्टेप पॉइंट मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जब मैं इसे रन करूँगा आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, मैंने जब इसे रन किया तो ये देखो 0 2 4 6 8 10, मतलब कि 0 से आप स्टार्ट करो 11 तक जाना और 2 2 छोड़ते हुए जाना। समझ गए? 0 से आप स्टार्ट करो 11 तक जाना, 2 2 छोड़ते हुए जाना, मतलब कि 0 लिखा एंड 0 से 2 आगे, 0 1 2, ओके। 2 छूट गया, 2 आ गया, फिर 2 के बाद 3 4 आ गया, 4 के बाद 5 6 आ गया, 6 के बाद 7 8 आ गया। तो इसी तरह आप कर सकते हो। एंड यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया मुझे और आगे तक जाना है तो मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया। अब इसे रन कर दिया। सो
काफ़ी सिंपल है। अरेंज फंक्शन चीज़ों को अरेंज करने के लिए लूप की तरह ही काम कर रहा है, ये मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, सो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको अरेंज फंक्शन भी समझ में आ गया। अब हम देखते हैं लाइन स्पेस क्या होता है। तो लाइन स्पेस हमारा फंक्शन क्या होगा, क्रिएट इक्वल स्पेस वैल्यू बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर के बीच में इक्वलिटी प्रोवाइड करने के लिए लाइन स्पेस का यूज़ किया जाएगा। सो मतलब कि कितने स्पेस हमें देना है, जब हम जैसे इंटर करके स्पेस मारते हैं ना स्पेस वाले बटन से, वही वाले स्पेस की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे हमें कितने का स्पेस देना है, तो 5 का स्पेस देना है। लाइन स्पेस लगाएंगे एंड 10 से स्टार्ट करना है, 50 तक लेके जाओ एंड 5-5 का स्पेस दो सबके बीच में। ये देखो यहाँ पे 5-5 का स्पेस है एंड आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, तो अब तो 100% भाई आपको समझ में आने वाला है। ये देखो स्पेस क्या होता है, ये हमारा स्पेस होता है। तो यहाँ पे शायद तो थोड़ी सी चीज़ें ओवर राइड कर गई जुपिटर नोटबुक में। एंड हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आई फंक्शन क्या है, तो आई फंक्शन मतलब कि क्रिएट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। काफ़ी सिंपल में वर्ड में बोला है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करना। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स मीन डायगोनल 1 होगा एंड रिमेनिंग एलिमेंट 0। डायगोनल जो होगा वो हमारा 1 होगा, इस साइड वाला हमारा 1 होगा, कुछ यहाँ पे बना होगा। ये देखो इधर के जितने भी एलिमेंट होंगे ये हमारे 1 होंगे, बाकी सब 0 होंगे, वो हमारे डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। तो डायगोनल अगर आपको बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो, कुछ इस तरह से बना सकते हो, जो कि काफ़ी सिंपल है भाई साहब। ये देखो यार, नमपाई ने तो सारी चीज़ों को आसानी कर दिया। एंड मान लो मुझे इसे 4 करना है, तो मैं इसे 4 करके देख लेता हूँ यार, रन हो जाए मैं भी, क्योंकि मज़ा दे रहा है यार यूज़ करने में। ओके, सो इस तरह से हमारा क्रिएट होके आ गया है एक डायगोनल मैट्रिक्स। आपको क्रिएट करना है तो np.ey लिखोगे, बन के आ जाएगा। बट नमपाई इंपोर्ट होना चाहिए, तभी ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। एंड आई होप आपको भी मज़े आ रहे होंगे। एंड फुल की अगर बात करें तो क्रिएट एन एरे फील्ड विद सेम वैल्यू का एक एरे अगर हमें क्रिएट करना है तो आप किस तरह करोगे, तो np.full लगाने के बाद जितने नंबर का मतलब हमें 2 रो चाहिए एंड 3 कॉलम्स चाहिए। 2 रो ये है, 3 कॉलम है, तो उसके लिए हमने लिखा 2 एंड 3 एंड 7 हमें सेम चाहिए। एंड यहाँ पे हमने फुल लगा दिया, तो ये सेम हमें रो एंड कॉलम दोनों प्रोवाइड कर देगा, कुछ इस तरह। अगर मैं इसे यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को चाहता हूँ कि आप लोग सब कुछ देखें, प्रैक्टिस कोई भी चीज़ छुपी चीज़ नहीं होनी चाहिए। एंड जब हम इसे रन करते हैं तो ये देखो 7 आ गया। एंड मान लो मुझे यहाँ पे मुझे 8 करना है, तो ये देखो 8 आ गया। तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एंड रियल डेटा एनालिटिक्स एग्जांपल्स की अगर बात करें तो एग्जांपल आप लोग को देखना होता है। सपोज यू दैट क्रिएट अ रिपोर्ट टेम्पलेट वेयर एवरी सेल्स वैल्यू इन द इनिशियल 0। ओके, सो आपको इस तरह क्रिएट करना है। एंड प्रैक्टिस टास्क क्या है, तो आपको 0 वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, 1 वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अरेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको यूज़ करना है। एंड लाइन पेस को भी आपको यूज़ करना है। एंड आई वाला भी आपको यूज़ करना है, जो काफ़ी सिंपल था। एंड फुल भी आपको यूज़ कर लेना है। सो शायद यहाँ पे हमारी बैटरी तो ठीक है यार, बैटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो यहाँ पे फुल वाला भी आपको यूज़ करना है। एंड अगर हम यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करें तो विच फंक्शन इज क्रिएट एन एरे ऑफ जीरोस, तो हमारा np.0 हो जाएगा, numpy.0। एंड विच फंक्शन क्रिएट एन एरे ऑन वंस आंसर, तो np.ones। एंड व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन अरेंज एंड लाइन स्पेस, तो जो हमारा अरेंज होता है क्रिएट अ वैल्यू यूजिंग स्टेप साइज, एंड लाइन स्पेस क्रिएट अ फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्वली स्पेस्ड वैल्यूज। एंड विच फंक्शन क्रिएट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो राइट आंसर np.ey आइडेंटिटी मैट्रिक्स। And which function fills an array with the same value, to np.full। and today's summary this videos, तो np.0 पढ़ा, np.1 हमने पढ़ लिया, एंड np.arrange पढ़ा, np.linespace पढ़ा, np.ey पढ़ा, एंड np.full पढ़ा। सो आपको यहाँ तक की चीज़ें काफ़ी समझ में आई होंगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो और देखिए एंड प्रैक्टिस करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।